बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करेंगे, जादूगरनी और हज़रत आयशा का वाक़या। जब एक जादूगरनी हज़रत आयशा के पास पहुंची, जादू के मुतल्लिक़ इमाम हाकिम ने अल-मदारिक में और इब्ने कैसर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा से एक वाक़या रिवायत किया है। आप रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह की वफ़ात के थोड़े अरसे बाद दोमता अल जिंदल के बाशिंदों में से एक औरत मेरे पास आई। वो रसूल अल्लाह से मिल कर जादू के मुतल्लिक़ किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना चाहती थी। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उस औरत ने रसूल अल्लाह को नहीं पाया तो मैंने उसे उस कदर रोते हुए देखा कि उसके रोने की शिद्दत से मुझे तरस आ गया। वो औरत कह रही थी कि मुझे डर है कि मैं हलाकत में जा पड़ी हूँ। मैं यानी हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने उस वाक़े की तफसील पूछी तो उसने मुझे बताया, मेरा शौहर मुझसे दूर चला गया था। फिर एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई तो मैंने उससे अपने हाल का शिकवा किया। उसने कहा कि अगर तू वो सब करेगी जिसका मैं तुझे हुक्म दूं तो तेरा खामन तेरे पास लौट आएगा। मैंने कहा कि हाँ, मैं करूँगी। जब रात हुई तो वो मेरे पास दो सियाह कुत्तों को लेकर आई। उन कुत्तों में से एक पर वो खुद सवार होगी और दूसरे पर मैं सवार हुई। उन कुत्तों की रफ्तार ज्यादा ना थी। हम चलते रहे यहाँ तक कि शहर बाबल पहुंचकर रुके। वहाँ दो आदमी अपने पैरों से हवा में लटके हुए थे। उन्होंने पूछा कि तुझे क्या ज़रूरत है और क्या इरादा लेकर आई है। मैंने अपनी हाजत बयान की और कहा, जादू सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, बेशक हम आजमाइश में हैं, लिहाजा तू कुफर ना कर और वापस लौट जा। मैंने इनकार किया और कहा कि मैं नहीं लौटूंगी। उन्होंने कहा, तो उस तंदूर में जाकर पेशाब कर। मैं वहां तक गई तो कांप उठी। मैं खौफजदा हो गई और पेशाब ना कर सकी और यूं ही उन दोनों के पास लौट आई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तूने पेशाब किया है? मैंने जवाब दिया, हाँ। उन्होंने पूछा, क्या तूने कोई चीज़ देखी? मैंने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा, तूने पेशाब नहीं किया, अपने वतन लौट जा और कुफर ना कर। मैंने इनकार किया। चुनाचा उन्होंने फिर कहा, उस तंदूर तक जा और उसमें पेशाब कर। मैं वहां तक गई। फिर मुझसे कप कपाहट तारी हो गई और मैं डर गई। फिर मैं उनके पास लौट गई। उन्होंने मुझसे फिर पूछा, तूने क्या देखा? यहाँ तक कि उसने बताया कि मैं तीसरी मर्तबा गई और तंदूर में पेशाब कर दिया। बस मैंने देखा कि मेरे अंदर से लोहे के गुलो बंद वाला एक घोड़ा सवार निकला और आसमान की तरफ चला गया। तब मैं उनके पास आई और उन्हें उस बात की खबर दी। उन्होंने कहा, तूने सच कहा, ये तेरा ईमान था जो तेरे अंदर से निकल चुका है। अब तू लौट जा। पास में यानी हज़रत आयशा रज़िया ताला अन्हा ने उस औरत से कहा, अल्लाह की कसम मैं उस बारे में कुछ नहीं जानती। और कहा, क्या उन्होंने उसके अलावा भी तुझे कुछ बताया है? उसने जवाब दिया, हाँ ज़रूर बताया है कि आप जो चाहेंगी वो हो जाएगा। ये गेहूँ गंदम के दाने लीजिए और उनको ज़मीन में बो दीजिए। चुनाचा मैंने वो दाने ले लिए। उसने कहा, निकाला तो पौधा निकल आए। फिर उसने कहा, फसल काट जा तो फसल काट गई। फिर उसने कहा, पीस कर आटा बन जा तो आटा बन गया। फिर उसने कहा, रोटी पक जा तो रोटी पक कर तैयार हो गई। जब उस औरत ने देखा कि मैं यानी हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फिर भी कुछ नहीं बोली तो वो मेरे सामने शर्मिंदगी से गिर पड़ी और कहने लगी, आए उम्मुल मोमिनीन रज़ी ताला अन्हा, मैंने उसके अलावा कभी कुछ नहीं किया। चुनाचा मैं उन्हें रसूल अल्लाह के सहाबा रज़ी ताला अन्हा से उस बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन उन्हें भी उस बारे में मालूम नहीं था कि उस मामले पर क्या कहें। जिस चीज़ का मुकम्मल इल्म ना हो उसके मुतल्लिक़ सहाबा से अपनी राय देने में एहतियात किया करते थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर आपके वालिदैन या उनमें से कोई भी हयात होते तो वो आपके लिए काफ़ी होते। ये वाक़या बयान करने के बाद इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हदीस सही है। इस वाक़े के पेश नज़र हकीकत में बात यह है कि हारूत मरूत को अल्लाह ताला ने खैर व शर और कुफर ईमान का इल्म दे दिया था, इसलिए वो हर एक कुफर की तरफ झुकने वाले को नसीहत करते और हर तरह रोकते। जब वो ना मानता तो उससे मखसूस कलमात कह देते जिससे उसका नूर ईमान जाता रहता। वो ईमान से हाथ धो बैठता और उसे जादू आ जाता और यही उस औरत के साथ हुआ। दोस्तों, इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात के किस्से सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید اسلامی واقعات کے قصے سننے کو ملتے رہیں۔